Hello students, welcome to our next class of mathematics. I hope all of you are fine and doing well in the study. तो बच्चों आज हम आपको NCERT की एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे. चैप्टर नेम इज सेट्स थ्योरी. तो जैसा कि हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि सबसेट्स क्या होते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन नंबर 1, तो फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है. फर्स्ट पार्ट 2, 3, 4 ये ब्लैंक है, डॉट्स. अनदर सेट 1, 2, 3, 4, 5. तो बच्चों हमने बताना है कि ये सेट इस सेट का सबसेट है या नहीं. तो क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक विद दिस सिंबल और दिस सिंबल. दिस सिंबल इज फॉर सबसेट एंड दिस इज फॉर नॉट अ सबसेट. तो बच्चों क्या ये सेट इसका सबसेट है? तो कोई भी सेट दूसरे सेट का सबसेट तब भी होता है अगर उस सेट के सारे एलिमेंट इस सेट में प्रेजेंट होंगे. तो देखिए 2 इस सेट के पास प्रेजेंट है, 3 इस सेट में प्रेजेंट है, 4 इस सेट में प्रेजेंट है. तो इसका मतलब ये सेट इसका सबसेट है. दिस इज आंसर. अगर एक भी एलिमेंट मिसिंग होता है तो वो सबसेट नहीं होगा. जैसे सेकंड पार्ट हमने ये ब्लैंक फिल करनी है. ए बी सी, इधर है बी सी डी. तो क्या ये सेट इस सेट का सबसेट है? देखिए बी प्रेजेंट है, सी इसके पास है, लेकिन ए इसके पास नहीं है. तो इसका मतलब ए जो है इस सेट में प्रेजेंट नहीं है. तो लिखते कैसे हैं? ए डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट. ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट आर नॉट प्रेजेंट इन दिस सेट. अगर एक भी एलिमेंट ऐसा है जो इस सेट में नहीं है तो हम बोलेंगे दिस सेट इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस सेट. थर्ड पार्ट, तो बच्चे थर्ड पार्ट है एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास ऑफ योर स्कूल. तो फिल इन द ब्लैंक. इधर सेट है एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल. सोचिए क्या आएगा? तो बच्चों इस सेट में 11th क्लास के आपके स्कूल के सारे बच्चे हैं. इस सेट में आपके स्कूल के सारे बच्चे हैं. जो स्कूल के सारे बच्चे हैं उसमें 11th के बच्चे भी तो ऑलरेडी आ ही जाएंगे. तो इसका मतलब वी कैन से दिस सेट इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट. तो इस सेट में सिर्फ 11th के स्टूडेंट्स हैं. इसके पास जितने भी स्टूडेंट स्कूल में पढ़ते हैं वो सारे हैं. तो ऑफ कोर्स 11th के स्टूडेंट्स भी इस सेट में प्रेजेंट है. तो हम कह सकते हैं कि ये सेट इसका सबसेट है. वी हैव फोर्थ पार्ट x such that x is a circle in a plane. To fill in the blank, x such that x is a circle in the same plane of radius 1 unit. तो बच्चों इस सेट के पास कौन है? जितने भी सर्कल्स प्लेन में है. प्लेन क्या है? सरफेस जिस पे आप काम कर रहे हो, स्मूथ सरफेस. तो x एक सर्कल है. तो इस सेट में जितने भी सर्कल्स हैं ऑफ एनी रेडियस, क्योंकि यहाँ पे रेडियस मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब इस सेट में कौन से सर्कल्स हैं? वो सर्कल्स जिनका रेडियस 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है. मतलब जितना मर्जी रेडियस, ऑल द सर्कल्स इन द प्लेन, किसी भी तरह का सर्कल ऑफ एनी रेडियस इस सेट के पास है. इस सेट के पास कौन से सर्कल है? वो सर्कल्स जिनका रेडियस सिर्फ 1 यूनिट है. तो बच्चों ये जो सेट है इस सेट का सबसेट नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पास 1 से अलावा वाले भी, इसके पास 1 रेडियस वाले सर्कल्स हैं, इसके पास 2 यूनिट्स वाले भी हैं, 3 यूनिट्स वाले भी हैं. तो ये वाले सर्कल्स जो है इसके पास प्रेजेंट नहीं है. सो दिस सेट इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस सेट. क्लियर सबको? एंड द फिफ्थ पार्ट इज x such that x is a triangle in a plane. तो बच्चों यहां पे ब्लैंक भरना है. x such that x is a rectangle in a plane. तो ये सेट के पास जितने भी ट्रायंगल्स हैं प्रेजेंट है. इस सेट में कलेक्शन ऑफ ट्रायंगल्स, एवरी ट्रायंगल, जैसा मर्जी ट्रायंगल है. तो इस सेट के पास हर एक रेक्टेंगल है. तो क्या ये ट्रायंगल्स इस रेक्टेंगल्स के पास हैं? तो ये तो
ट्रायंगल्स का सेट है, तो इसके पास ट्रायंगल्स प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब दिस सेट इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस सेट। क्लियर सबको? नेक्स्ट पार्ट, सिक्स्थ पार्ट लिखिए बच्चों। सिक्स्थ पार्ट बच्चों है x such that x is an equilateral triangle। और यहां पे डॉट्स, x such that x is a triangle in a plane। तो बच्चों ये सेट के पास जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स कौन से होते हैं? जिन ट्रायंगल्स की सभी साइड्स बराबर होती है। तो ये सेट किसका है? ऑल द इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होते हैं? ट्रायंगल्स हैविंग ऑल द थ्री साइड्स इक्वल। तो ये कौन से ट्रायंगल्स हैं? जितने भी ट्रायंगल्स हैं, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, राइट एंगल ट्रायंगल, स्केलिन, तो ये सारे सेट्स का एक ये क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। तो इसके पास ऑटोमेटिकली इक्विलेटरल ट्रायंगल भी प्रेजेंट है, तो वी कैन से दैट दिस सेट इज सबसेट ऑफ दिस सेट्स। क्लियर हो गया सबको? तो बच्चों दिस सेट इज सबसेट ऑफ दिस सेट बिकॉज ऑल द इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर प्रेजेंट इन द सेट ऑफ ट्रायंगल्स। फाइन। तो नेक्स्ट है सेवंथ पार्ट, x such that x is an even natural number। तो another set is x such that x is an integer। तो बच्चों ये सेट बिल्डर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, इजीली समझ आ जाएगा। इवन नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर स्टार्ट विद 1, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो इवन नेचुरल नंबर्स 2 4 6 ऐसे। तो इधर कौन है? इंटीजर्स। तो बच्चे इधर कौन है? इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से होते हैं? सारे नेचुरल नंबर्स अलोंग विद 0 एंड ऑल नेचुरल नंबर्स विद नेगेटिव साइन। तो ये इंटीजर्स होते हैं 0 1 2 3 सो ऑन, -1 -2 -3 सो ऑन। तो क्या ये सारे के सारे इवन नेचुरल नंबर्स इसके पास प्रेजेंट है? देखो बिल्कुल प्रेजेंट है। 2 प्रेजेंट है, 4 आएगा इसके पास, 5 6 सभी आएंगे, नेचुरल नंबर्स है ना बच्चों, 2 5। तो दिस सेट इज ए सबसेट ऑफ दिस सेट। क्लियर सभी को? तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ट्रू और फॉल्स। दिस सेट AB is not a subset of BCA। is it true or false statement? तो ये सेट इसका सबसेट नहीं है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि ये सेट इसका सबसेट नहीं है। तो देखिए सेट के एलिमेंट्स कौन से हैं? A B। तो A प्रेजेंट है, B प्रेजेंट है, तो all the elements of this set are present in this set। तो but it is saying this set is not a subset, so this is a false statement। Why? Because all the elements of this set are present in this set, so therefore we can say AB is सबसेट। क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट पार्ट काफी इजी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट, बच्चे ये बोल रहा है AE इज सबसेट ऑफ X such that X is a vowel of English अल्फाबेट। तो बच्चे इसके पास सेट में एलिमेंट्स हैं AE, इसके पास एलिमेंट्स हैं X such that X is a vowel of English alphabets।
तो दीज आर दी वावल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। हमने इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो ये सेट इसका सबसेट कब होता है? जब इसके सारे के सारे एलिमेंट्स इसके पास हैं। बिल्कुल है, ट्रू। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर बच्चे इनकरेक्ट होगा ना फॉल्स, फिर रीजन दे दो, अदरवाइज चाहे ना भी दो रीजन चलेगा। थर्ड पार्ट वी हैव 1 2 3 सबसेट ऑफ 1 3 5। तो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। व्हाई? बिकॉज कोई भी सेट सबसेट कब होता है? अगर उसके सारे एलिमेंट्स इस सेट में प्रेजेंट होंगे। 1 प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है, बट 2 जो है इस सेट में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम लिखते हैं बिलोंग नहीं कर रहा। 2 डजंट बिलोंग टू दिस सेट, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। फोर्थ पार्ट, this set is subset of this set. It is true statement. Why? because इसके जो एलिमेंट्स हैं वो इस सेट के अंदर प्रेजेंट है। आई होप क्लियर है सबको। फिफ्थ पार्ट बच्चों ध्यान से देखना, ये दिस बिलोंग्स टू, तो बिलोंग्स ये सेट के एलिमेंट्स हैं ये वाले। बच्चे ये करली ब्रैकेट, ये करली ब्रैकेट, इसका मतलब इस सेट में कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है? इस सेट में बच्चे इस सेट में एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं ए, तो ए इस सेट को बिलोंग करता है। और कौन प्रेजेंट है इस सेट में? बी, तो बी इस सेट को बिलोंग करता है। जो प्रेजेंट होता है उसको लिखते हैं मेंबर। मेंबर को कैसे लिखते हैं? बिलोंग सिंबल के साथ। बिलोंग्स हम बता चुके हैं आगे, बिलोंग्स टू। तो बच्चे और कौन बिलोंग कर रहा है? सी बिलोंग कर रहा है इस सेट को। तो सिर्फ ये 3 एलिमेंट्स इस सेट को बिलोंग कर रहे हैं और कोई चौथा एलिमेंट्स को बिलोंग नहीं कर रहा। ये कह रहा है कि करली ब्रैकेट ए बिलोंग कर रहा है, तो ये गलत बोल रहा है। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। जब भी बिलोंग्स का सिंबल आएगा ना, तो आपको जो भी इधर लिखा होगा एज इट इज इस करली ब्रैकेट के अंदर सर्च करना है। फाइन। तो देखिए ये बिलोंग्स का सिंबल है, तो जब भी बिलोंग्स होगा तो आपको ये सिंबल जैसे भी लिखा है करली ब्रैकेट के साथ लिखा है तो करली ब्रैकेट के साथ ही सर्च करना है। ये तो नहीं है इसके पास करली ब्रैकेट ए, तो इसका मतलब ये फॉल्स है। अगर करली ब्रैकेट नहीं लिखा होता तो फिर ट्रू है। आई होप क्लियर सबको। अब ट्रू क्यों है? क्योंकि ये सिंबल बिलोंग्स का है, तो ये एज इट इज जो भी लिखा है इसके अंदर सर्च करना है वो है। लेकिन अब करली ब्रैकेट ए एज इट इज इस सेट के अंदर नहीं है। इस सेट में कौन है? ए बी सी, ये नहीं है, तो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्लियर सबको? तो नेक्स्ट पार्ट है बच्चों, सिक्स्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सिक्स्थ पार्ट। x such that x is an even natural number less than 6। ये बोल रहा है कि it is subset of x, it is subset of x such that x is a natural number which divides 36। तो बच्चे x is such that x is an even natural number less than 6। तो नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 so on होते हैं, उसमें इवन नेचुरल नंबर्स होते हैं 2 4 6 so on। लेकिन हमें कौन से नेचुरल नंबर्स लेने हैं? इवन, जो 6 से छोटे हैं, लेस देन 6। तो ओनली 2 नंबर्स आर देयर। तो इट इज सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स व्हिच डिवाइड्स 36। तो कौन से नेचुरल नंबर्स 36 को डिवाइड करते हैं? 1 36 को डिवाइड करता है, डिवाइजर है 36 का। 2 भी डिवाइड करता है, 2 भी इसको डिवाइड कर रहा है। 3 भी करता है, 4 भी होता है, 6 भी डिवाइड करता है बच्चों, 9 भी डिवाइड करता है, 12 18। these all the numbers that divide 36। तो ये सेट इसका सबसेट है, यस, बिकॉज 2 इस सेट में प्रेजेंट है, 4 इस सेट में प्रेजेंट है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखिए बच्चे। तो एक सेट आपको गिवन है ए, 1 2 करली ब्रैकेट 3 4
5। तो क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड व्हाई। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं और क्यों फॉल्स हैं। तो ये फर्स्ट है। तो बच्चे सबसे पहले ये क्वेश्चन को समझिए। तो सेट कौन सा है? ए, ये करली ब्रैकेट, ये करली ब्रैकेट। तो इसके अंदर जो है वो सारे के सारे एलिमेंट्स ऑफ सेट ए है। तो हम लिखेंगे 1, एक एलिमेंट है ए का, 1 मेंबर है ए का, तो 1 बिलोंग्स टू ए। 2 इस करली ब्रैकेट में है, तो दैट्स व्हाई 2 इज अ मेंबर ऑफ ए। इसको लिखेंगे 2 बिलोंग्स टू ए। तो बच्चों 5 बिलोंग्स टू ए एंड करली ब्रैकेट 3, 4 बिलोंग्स टू ए। तो जो भी करली ब्रैकेट के अंदर लिखा है एज इट इज, वो मेंबर है ए का, बिलोंग्स करता है। इन एलिमेंट्स के अलावा कोई और अनदर एलिमेंट इस सेट के पास नहीं है। देखिए 3 जो है वो भी एलिमेंट ए का नहीं है, जो 4 है वो भी ए का एलिमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 3 एज इट इज नहीं है, करली ब्रैकेट 3, 4 एज इट इज है। तो दैट्स व्हाई हमने ये लिखा। समझ लगी सबको? तो अब क्वेश्चन है कि क्या ये करली ब्रैकेट 3, 4 सबसेट है? भाई तो जब भी सबसेट लिखेंगे, सबसेट की डेफिनेशन क्या है कि ये सेट इसका सबसेट कब होगा? अगर इस सेट के एलिमेंट्स ए में बिलोंग करते हैं। वंस मोर, तो स्टेटमेंट इज सेट। ये सेट क्यों है? क्योंकि ये करली ब्रैकेट है, इसके मेंबर्स कौन है? 3, 4। तो अगर ये 3 और 4 ए में प्रेजेंट है, ए के मेंबर्स हैं, तो ये ट्रू है। तो 3 प्रेजेंट है, 3 मेंबर है ए का, ये लिखे हुए मेंबर्स। तो 3 इज नॉट अ, अभी बताया बच्चों, 3 इज नॉट अ मेंबर ऑफ ए। क्यों नहीं है? क्योंकि मेंबर कौन है? करली ब्रैकेट 3, 4। तो 3 बिलोंग नहीं करता। अगर कोई भी एलिमेंट, अगर सारे के सारे एलिमेंट्स इस सेट के ए में प्रेजेंट होंगे, तभी हम कहेंगे कि ये सेट इसका सबसेट है। लेकिन अगर एक भी एलिमेंट मिसिंग है जो इसके पास नहीं है, तो ये इसका सबसेट नहीं है। तो 3 जो है डजंट बिलोंग टू कैपिटल ए। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट। हमने रीजन बता दिया आपको, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। दिस इज ऑल द रीजन। फाइन। सेकंड पार्ट, करली ब्रैकेट 3, 4 बिलोंग्स टू ए। तो बच्चे ए को कौन कौन बिलोंग करता है? 1, 2, 5, करली ब्रैकेट 3, 4। इनके अलावा कोई भी सेट को बिलोंग नहीं करता। तो ये बोल रहा है कि करली ब्रैकेट 3, 4 बिलोंग कर रहा है, करली ब्रैकेट 3, 4 ये लिखा हुआ है। दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। तो ये कह रहा है कि ये 4 एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं, तो ये भी यही कह रहा है कि ये एलिमेंट इसको बिलोंग कर रहा है। तो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। थर्ड पार्ट, बच्चे आप आराम से समझो। करली ब्रैकेट के अंदर करली ब्रैकेट आ गई, सबसेट ऑफ ए। तो बच्चे सेट कौन सा है? ये करली ब्रैकेट, ये करली ब्रैकेट। तो सेट कौन सा बन गया? सेट के, इस सेट के एलिमेंट्स कौन से हैं? ये जो है ये सेट है, इसके अंदर ये करली ब्रैकेट 3, 4 इस सेट का एलिमेंट है। तो इट बिलोंग्स टू, समझ लगी सबको? तो व्हाट इज द क्वेश्चन? ये सेट इसका सबसेट है, तो ये सेट इसका सबसेट कब होगा? अगर इसके एलिमेंट्स, अगर इस सेट के एलिमेंट्स ए के पास होंगे। तो ए के पास बिल्कुल है। तो देखिए ये सेट जो है इसका सबसेट कब होगा? जब इस सेट के एलिमेंट्स, ये एलिमेंट इस सेट का अगर ए के पास होगा, तो देखो ए के पास ये एलिमेंट है, इट इज ट्रू स्टेटमेंट। आई होप क्लियर है सबको? तो सबसेट कब होता है? जब सेट के एलिमेंट्स इसके पास होंगे। तो अगर ये बिलोंग करेगा ए को, देखो हम कर चुके हैं डिस्कस। फोर्थ पार्ट, 1 बिलोंग्स टू ए। तो ए में क्या था बताइए? ए सेट में क्या क्या लिखा था? देखो ये तो हो गया ना। तो ए सेट कौन सा था बताइए? देखिए आपको क्वेश्चन दिखाया मैंने। ए सेट कौन सा था? 1, 2, करली ब्रैकेट 3, 4, 5। 1 belongs to A. Yes, 1 belongs to A. It is a true statement. Fifth part. बच्चे 1 subset of A. It is false. Why? Because ये एक सेट ही नहीं है। क्यों नहीं सेट है? तो सेट कब होता है? जब वो करली ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो ये तो करली ब्रैकेट में नहीं है। अगर ये सेट ही नहीं है तो सबसेट कैसे होगा? Because 1 is not a set, है ना? As it is not
रिटर्न इन द करली ब्रैकेट। अगर कोई एलिमेंट अगर वो सेट ही नहीं है तो सबसेट कैसे हो जाएगा? सबसेट भी एक सेट ही होता है वो, तो अगर वो सेट ही नहीं है तो सबसेट कैसे हो जाएगा? इट इज फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट है सिक्स्थ पार्ट। दिस सेट इज सबसेट ऑफ ए। तो ए में बच्चे कौन कौन है? 1 2। तो ये सबसेट कब होगा? अगर इस सेट के एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट होंगे। तो 1 ए में प्रेजेंट है, देखो 1 ए में प्रेजेंट है, 2 ए में प्रेजेंट है, बिल्कुल है 2 ए में प्रेजेंट, 5 ए में प्रेजेंट है, बिल्कुल 5 भी प्रेजेंट है। तो सारे के सारे एलिमेंट्स इस सेट के इसके पास प्रेजेंट है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट। समझ लगी सबको? ये तो क्वेश्चन है ना आपका। तो सिक्स्थ पार्ट देखिए बच्चे, सिक्स्थ पार्ट, सिक्स्थ हो गया बच्चे। सेवंथ पार्ट, 1 2 5 बिलोंग्स टू ए। तो ए को कौन कौन बिलोंग कर रहा है? 1 बिलोंग कर रहा है, 2 ए को बिलोंग कर रहा है, कैपिटल ए को, 5 बिलोंग कर रहा है, करली ब्रैकेट 3 4 बिलोंग कर रहा है। इसके अलावा कोई नहीं कर रहा। ये कह रहा कि करली ब्रैकेट 1 2 5 ए को बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा। तो इट इज फॉल्स स्टेटमेंट। बिकॉज क्या लिखेंगे? दिस सेट इज नॉट अ मेंबर ऑफ ए। फाइन। एट्थ पार्ट, दिस सेट इज सबसेट ऑफ ए। सेट सबसेट कब होगा? अगर 1 ए में होगा है जी, अगर 2 ए में प्रेजेंट होगा है, अगर 3 ए में होगा। पर 3 तो बच्चों ए में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि करली ब्रैकेट 3 4 ए का एलिमेंट है, 3 नहीं है। तो इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट। समझ लगी सबको? ओके। नेक्स्ट नाइन्थ पार्ट, वी हैव नाइन्थ पार्ट, 5 बिलोंग्स टू ए। तो ए को कौन बिलोंग कर रहा है? 1 2 5 करली ब्रैकेट 3 4 फाइन। इसके अलावा कोई भी ए को बिलोंग नहीं कर रहा, 5 इसको बिलोंग नहीं कर रहा। तो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। रीजन क्या दोगे सभी? बिकॉज 5 इज नॉट अ मेंबर ऑफ सेट ए। लास्ट पार्ट, 10th पार्ट, 5 is subset of A. So it is true. Why? Because empty set is subset of every set. पढ़ा हुआ ना हमें सबने? ओके। तो empty set is subset of every set. तो ये भी तो यही कह रहा है कि 5 सबसेट ऑफ है। तो इट इज ट्रू स्टेटमेंट। बच्चे एक और रह गया पार्ट, 11th पार्ट, करली ब्रैकेट 5 सबसेट ऑफ ए। तो इस सेट में कौन से एलिमेंट्स हैं? ये इस सेट में कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है? 5 किसको बिलोंग कर रहा है? इस सेट को। तो ये सेट सबसेट ए का कब होगा? अगर इस सेट के सारे एलिमेंट्स ए में है ना। हियर 5 जो है ए को बिलोंग नहीं कर रहा, हम बता चुके हैं पहले से। 5 जो है ए को बिलोंग नहीं कर रहा, देख लो। तो इसका मतलब ये सेट जो है ये फॉल्स है। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट। तो बच्चे आज हमने एक्सरसाइज 1.3 के पहले 3 क्वेश्चंस किए हैं, बाकी आप ट्राई करिए, ठीक है। जो नहीं निकलेंगे हम आपको समझा देंगे। ओके, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।